अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजेब्रा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.2 की थेरी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट 6.2 में तमाम सवालात वस्तानिया इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो वस्तानिया किस तरह से निकालते हैं ये हमें अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। वस्तानिया मरकज़ी रुझान की पैमाइश का दूसरा पैमाना है। हमने जब बेसिक की वीडियो देखा था तो उसमें हमने ये समझा था कि दिए गए ताद्दुदी तक़सीमी जदवल के लिए उसकी अगर मरकज़ी रुझान की पैमाइश करना हो तो 3 पैमानों में वो पैमाइश की जाती है। सबसे पहला था मियानिया, नंबर 2 है वस्तानिया और नंबर 3 है कसीरिया। मशक़ी सेट 6.1 मियानिया के ऊपर ही डिपेंड थी। अब मशक़ी सेट 6.2 टोटली वस्तानिया के ऊपर डिपेंड है। वस्तानिया को हम डायरेक्टली फार्मूले से निकालते हैं। इसका फार्मूला है, फार्मूले में हमें कीमतें रखना होती है और कीमतें रखकर डायरेक्टली वस्तानिया की कीमत निकाली जाती है। तो वस्तानिया का फार्मूला है वस्तानिया मसावी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F होल मल्टीप्लाइड बाय H। ये है फार्मूला वस्तानिया का। अब इसके अंदर टर्म्स क्या क्या है वो टर्म्स हम देखेंगे। सबसे पहला वाला टर्म है कैपिटल L, जो कि होता है वस्तानिया जमात की निचली हद। वस्तानिया जमात की निचली हद कैपिटल L। दूसरा टर्म है कैपिटल N, ये है कुल ताद्दुद। हमें पता है कैपिटल N जो समेशन FI का कॉलम होता है वही कैपिटल N होता है, कुल ताद्दुद। अब उसके बाद में है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF जो है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये शॉर्ट फॉर्म है CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे हम इज्तिमाई ताद्दुद कहेंगे। और जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है यहां पर वो कम किस्म की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। बेसिक्स की वीडियो में यानी कि सब चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में हमने इज्तिमाई ताद्दुद के बारे में मालूमात हासिल की थी कि ये 2 तरह से होता है, एक से कम किस्म का और दूसरा के मसावी और से ज्यादा किस्म का। तो यहां पर हमें जो इज्तिमाई ताद्दुद लेना है ये कम किस्म का लेना है, तो वो जो वैल्यू होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये इज्तिमाई ताद्दुद क्या होगा? वस्तानिया से कब्ल की जमात का इज्तिमाई ताद्दुद। वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात का इज्तिमाई ताद्दुद। इज्तिमाई ताद्दुद तो लेना है लेकिन वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात का इज्तिमाई ताद्दुद लेना है। उसके बाद में स्मॉल f, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। जो हमें वस्तानिया जमात की फ्रीक्वेंसी लेना है, यानी कि वस्तानिया जमात का ताद्दुद लेना है। उसके बाद है लास्ट वाला टर्म स्मॉल h। स्मॉल h ये होता है तूले जमात। वस्तानिया जमात का तूले जमात। वैसे सवाल में सारी ही जमातों का तूले जमात सेम होता है, लेकिन जब हम फार्मूले में बोलते हैं इसे तो बोलते हैं वस्तानिया जमात का तूले जमात।
तो इस तरह से इतने टर्म्स इंक्लूड है वस्तानिया के फार्मूले में। अब हम अगर यहां पर गौर करें तो तात्तुत को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सारी वस्तानिया जमात से रिलेटेड है, मतलब वस्तानिया जमात की है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वस्तानिया जमात किसे कहते हैं। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन करने से पहले जो हमें टेबल दिया जाएगा उस टेबल में से जो जमातें दी गई है उन जमातों में एक जमात को हम डिसाइड करेंगे कि ये वस्तानिया जमात है। वो कैसे डिसाइड करेंगे अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। फिर उसके बाद में इन सारी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और फार्मूले में वैल्यूज रखकर कैलकुलेशन करेंगे और फिर वस्तानिया की वैल्यू यानी कि वस्तानिया की कीमत निकाल देंगे। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम वस्तानिया का कैलकुलेशन करते हैं तो L जमा ये वाला जो ब्रैकेट है पहले इसे पूरा सॉल्व करेंगे हम और फिर उसे H की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर पहले H से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा और ना ही ये टर्म्स जमा होंगे। पहले ये ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन होगा, फिर उससे H को मल्टीप्लाई होगा और फिर ये जो वैल्यू आ रही है वो L के अंदर ऐड हो जाएगी। इस तरह से हमें वस्तानिया मिलेगा। आइए अब हम ये देखते हैं कि वस्तानिया निकालने के लिए हमें कौन सी 3 चीजों का करना जरूरी है। सबसे पहले जमातें मुसलसिल ना हो तो जमातों को मुसलसिल करना। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर जमातें गैर मुसलसिल हो तो उस ताद्दुदी जदवल से वस्तानिया की कीमत नहीं निकाली जा सकती है। वस्तानिया निकालने के लिए जमातों का मुसलसिल होना जरूरी है। अब जमातों का मुसलसिल होना मतलब मुसलसिल जमातें और गैर मुसलसिल जमातें, ये कंसेप्ट हमने बेसिक वीडियोस में देखा था। सपोज एग्जाम्पल के जरिए इससे भी समझ लेते हैं हम। एक जमातें दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये जो जमातें हैं ये मुसलसिल जमातें हैं। इसमें एक जमात की ऊपरी हद दूसरी जमात की निचली हद के मसावी है। 10 और 10, 20 और 20, 30 और 30, 40 और 40। तो ये मुसलसिल जमातें हैं। अगर इसकी जगह कोई और दूसरी जमातें आ जा रही है, फर्ज कीजिए 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, 11 से 12, इस तरह से जमातें आ रही है तो ये मुसलसिल जमातें नहीं होती है, इन्हें गैर मुसलसिल जमातें कहा जाता है। तो अगर कभी ऐसी जमातें हमें दी जा रही है तो सबसे पहले हम इन जमातों को मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करेंगे। मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, कोई भी 2 जमातें लेना होती है। 2 जमातें लेना सबसे पहला स्टेप उसका। फिर एक जमात की ऊपरी हद और दूसरी जमात की निचली हद, इन दोनों का फर्क निकालना होता है। जैसे कि सपोज मैंने 2 से 4 की एक जमात ली और दूसरी 5 से 7 की जमात ली, तो इस जमात की ऊपरी हद है 4 और इस जमात की निचली हद है 5। तो इस जमात की निचली हद में से इस जमात की ऊपरी हद को तफरीक करेंगे हम और उसे 2 से तकसीम कर देंगे। यहां पर ज़ाब्ते की सूरत में लिख सकते हैं हम, दूसरी जमात की निचली हद मनफी पहली जमात की ऊपरी हद बटे 2। ये हो जाएगा 5, मनफी है यहां पर 5 मनफी 4 बटे 2, 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 बटे 2 यानी कि होता है 0.5। तो इस तरह से हमने ये कीमत निकाली 0.5 की। अब 0.5 को हम हर जमातों की निचली जमातों में से तफरीक करेंगे और निचली हद में से तफरीक करेंगे और ऊपरी हद में उसे ऐड कर देंगे। यानी कि पहली जमात अगर लेते हैं हम तो 2 में से 0.5 तफरीक करेंगे और 4 में 0.5 जमा कर देंगे, तो वो जमात बन जाएगी 1.5
और 4.5। दूसरी जमात 5 और 7 की, 5 में से 0.5 तफरीक करेंगे तो वो होगी 4.5 और 7 में 0.5 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5। 8 में से 0.5 तफरीक 7.5 होता है, 10 में 0.5 जमा ये होता है 10.5। 11 में से 0.5 तफरीक ये होगा 10.5 और 12 में 0.5 की जमा तो ये होगा 12.5। तो इस तरह से ये जो गैर मुसलसिल जमातें थी इसे हमने मुसलसिल जमात में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, जमातें मुसलसिल ना हो तो जमातों को मुसलसिल करना। अब इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बनाना है। इज्तिमाई ताद्दुद हमें से कम किस्म का बनाना है। वस्तानिया जब भी हम निकालेंगे तो से कम किस्म का इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम हम बनाएंगे। तो आइए एक मिसाल के जरिए देखते हैं हम कि से कम किस्म का इज्तिमाई ताद्दुद कैसे बनाते हैं। एक मिसाल दी गई है हमें यहाँ पर, जमात 0 से 10 की, 10 से 20 की, 20 से 30 की और 30 से 40 की ये जमातें दी गई है। इनका ताद्दुद है 5, 7, 11 और 4। पहला कॉलम होगा जमात का, दूसरा कॉलम होगा ताद्दुद का और तीसरा कॉलम होगा इज्तिमाई ताद्दुद का, जो कि से कम किस्म का बनाना है। जमाते हैं 0 से 10 की, 10 से 20 की, 20 से 30 की और 30 से 40 की। इनका ताद्दुद दिया गया है हमें 5, 7, 11 और 4। जब हम इज्तिमाई ताद्दुद बनाएंगे से कम किस्म का तो हम ताद्दुद के कॉलम को यूज करके ये वाला कॉलम बनाएंगे। इसमें सबसे पहला जो ताद्दुद दिया गया है उसे एज इट इज लिख देंगे और फिर इस तरह से क्रॉस में एडिशन करते जाएंगे। 5 जमा 7 दूसरा इज्तिमाई ताद्दुद होगा 12, 12 जमा 11 तीसरा इज्तिमाई ताद्दुद होगा 23, 23 जमा 4 चौथा इज्तिमाई ताद्दुद होगा 27। यह बात ध्यान में रखिएगा कि जो कैपिटल एन की वैल्यू है यह है कैपिटल एन की वैल्यू ताद्दुद का मजमुआ, कुल ताद्दुद 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 4 27। तो इज्तिमाई ताद्दुद में से कम किस्म का आखिरी जमात का इज्तिमाई ताद्दुद और एन की वैल्यू मैच करना चाहिए, ये मस्ट है। अगर यहां पर एन की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, मतलब यहां पर एन की वैल्यू के अलावा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब आपसे कुछ गलती हो रही है। तो सही कर रहे हैं या नहीं हम इसकी जांच करने के लिए बस एन की वैल्यू और इस वैल्यू को आखिरी जमात के इज्तिमाई ताद्दुद को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सही किया है हमने। इसके बाद तीसरा स्टेप जो हमें करना है वो ये करना है कि n/2 की कीमत निकालकर वस्तानिया जमात का तयन करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन जमातों में से, ये जो जमातें दी गई है हमें सवाल में, इन जमातों में से वस्तानिया जमात कौन सी है। तो वस्तानिया जमात निकालने के लिए हमें n/2 की वैल्यू निकालना होगी। n की वैल्यू है 27, तो n/2 हो जाएगा 27/2, ये हो जाएगा 13.5। अब 13.5 इसे हम देखेंगे इज्तिमाई ताद्दुद के कॉलम में। 5 13.5 से छोटा है, 12 13.5 से छोटा है। अब यहां पर जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है 20 से 30 जमात के ताद्दुद में, तो ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है 13 से लेकर और खत्म हो रही है 23 तक। मतलब इस जमात में आपका वस्तानिया होगा, यानी कि 20 से 30 वाली जमात में आपका वस्तानिया होगा। तो इसके ताद्दुद को, इस जमात के ताद्दुद को ध्यान रखिएगा, इज्तिमाई ताद्दुद को नहीं, इस जमात के ताद्दुद को हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल f लेंगे। तो ध्यान में ये रखना है आपके कि n की जो कीमत निकलती है आपकी, n की कीमत
इज्तिमाई ताद्दुद के जदवल में कहां पर बैठेगी, ये आपको डिसाइड करना है। यहां पर 5 तक की वैल्यूज है, यहां पर 12 तक की वैल्यूज है, 13.5 जो है वो इस जमात में बैठेगा, यानी कि ये जमात जो होगी आपकी वो वस्तानिया जमात होगी। ये जमात होगी आपकी वस्तानिया जमात, और इसका ताद्दुद होगा आपका स्मॉल एफ, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और फिर इसके सामने वाला जो रहेगा 23 से छोटा वाला, वो रहेगी आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये हो गई आपकी डिसाइड वस्तानिया जमात। उसी से आप स्मॉल एफ डिसाइड करेंगे, उसी जमात का ताद्दुद आपका स्मॉल एफ होगा, और उस जमात से पहली वाली जमात का ताद्दुद सी एफ यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगा। इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म का होगा, हमें जो फार्मूले में सी एफ की वैल्यू अज्यूम करना है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स इंतहाई अहम है सवाल हल करने के लिए। उसके बाद में होता है तूले जमात एच यानी कि जमात की लेंथ कितनी है, तूल कितना है, उसद कितनी है। ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाता है यहां पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि जमात की जो हद है वो 10 है। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकालेंगे और वैल्यूज निकालकर फिर उन्हें फार्मूले में रखकर वस्तानिया की कीमत मालूम कर लेंगे। मछली सेट 6.2 सॉल्व करेंगे। इस वस्तानिया निकालने के लिए हमें जाब्ते में कीमतें रखना होती है और डायरेक्ट वस्तानिया निकालना होता है। वस्तानिया का जाब्ता होता है वस्तानिया मसावी L जमा N/2 मनफी CF बटे F ज़रब H। ये जाब्ता होता है जिसमें L वस्तानिया जमात की निचली हद होती है, कैपिटल N कुल ताद्दुद होता है, CF वस्तानिया जमात से पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद होता है, F वस्तानिया जमात का ताद्दुद होता है, और H वस्तानिया जमात का तूले जमात होता है। 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें करना है सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर कभी जमातें हमें गैर मुसलसिल जमात दी गई है तो हम उसे मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट करेंगे। ये सबसे पहला काम हमारा। अगर कभी जमातें मुसलसिल दी जा रही है तो डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर कभी जमातें गैर मुसलसिल दी जा रही है तो उसे हम मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप, इज्तिमाई ताद्दुद का जदवल बनाएंगे। इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बनाएंगे। इज्तिमाई ताद्दुद जो बनाएंगे हम कॉलम, वो से कम किस्म की ताद्दुद होगा, लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। तीसरा, N/2 की वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू और इज्तिमाई ताद्दुद के कॉलम की मदद से हम वस्तानिया जमात का तयन करेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि वस्तानिया जमात कौन सी है। तो इन बातों का ख्याल रखना है हमें पहले, फिर इसके बाद में फार्मूले में वैल्यूज पुट करना है। तो आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल दिया गया है, जेल में दी हुई जदवल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोजाना काम के घंटों और इतना वक्त काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मुलाजमीन के रोजाना काम के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। रोजाना काम के घंटे ये जमात के फॉर्म में दिए गए हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। जमात मुसलसिल जमातें दी गई है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इन्हें। हर जमात का ताद्दुद दिया गया है हमें 150, 500, 300 और 50। इस मालूमात की बिना पर हमें सवाल हल करना है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं इसका हल। सवाल नंबर 1 का हल। जमातें मुसलसिल दी गई है तो सबसे पहले हम कॉलम बनाकर इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बना लेंगे।
ये स्टेप ऑलरेडी सवाल में कवर है। तो हम सबसे पहले इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बना लेंगे। जमात दी गई है हमें, ताद्दुद दिया गया है, और तीसरा कॉलम हम इज्तिमाई ताद्दुद का बनाएंगे। ये से कम किस्म का इज्तिमाई ताद्दुद है, यहां पर लिखना जरूरी है। जमाते हैं 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। इनका ताद्दुद दिया गया है हमें 150, 500, 300 और फिर 50। 150 को एज इट इज लेंगे हम इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बनाने के लिए। फिर 150 और 500 की जमा करके सेकेंड वाला इज्तिमाई ताद्दुद लिखेंगे। 150 जमा 50 500, ये होगा 650। 650 जमा 300, ये होगा 950। 950 जमा 50, ये हो जाएगा 1000। तो इस तरह से कैपिटल एन की वैल्यू और आखिरी जमात का इज्तिमाई ताद्दुद सेम आ रहा है हमें। ये तस्दीक हो गई कि हमने ये वाला कॉलम राइट बनाया है। तो अब हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गया, इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म का कॉलम बन गया हमारे पास। n/2 की वैल्यू निकालेंगे अब हम। ये है 1000, 1000/2 हो जाएगा 500। n/2 की कीमत आई हमारे पास 500। अब n/2 इज्तिमाई ताद्दुद के कौन सी वैल्यू में फॉल करेगा, कहां पर बैठेगा वो, ये देखेंगे हम। यहां पर 150 तक के ऑब्जर्वेशंस है, 150 तक के शुमारे हैं। 500 की जो वैल्यू है वो इस जमात में बैठेगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जमात वस्तानिया जमात होगी। 10 से 12 की जो जमात है वो वस्तानिया जमात है। तो इस जमात का जो ताद्दुद है वो स्मॉल f हो जाएगा और उससे पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद CF हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। n/2 की वैल्यू निकाल के हमने ये डिसाइड किया कि वस्तानिया जमात कौन सी है। वस्तानिया जमात का ताद्दुद स्मॉल f होता है और उससे पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद CF होता है। तो f और CF की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम फार्मूला लिखेंगे। वस्तानिया मसावी L जमा n/2 मनफी CF बटे F, ये पूरी एक कीमत है, ज़रब H। यहां पर n/2 की कीमत आ रही है 500, CF की कीमत है 150, F की कीमत है 500। L यानी कि वस्तानिया जमात की निचली हद। वस्तानिया जमात है 10 से 12, इसकी निचली हद है 10। तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और फिर H जो है वस्तानिया जमात का तूले जमात। तूले जमात निकालने के लिए ऊपरी हद मनफी निचली हद कीजिए। 12 मनफी 10, ये हो जाता है 2। तो वस्तानिया जमात का तूले जमात होगा 2। ये कीमतें रख देंगे अब हम ज़ाब्ते में। L की कीमत है 10 जमा n/2 की कीमत डायरेक्टली मिल रही है हमें 500 मनफी CF की कीमत है 150 बटे F की कीमत है 500 ज़रब H की कीमत है 2। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी। 10 जमा शुमार कुनिंदे में है 500 मनफी 150 जो कि होता है 350 बटे 500 ज़रब 2, ये हो जाएगा 10 जमा 1 सिफर कैंसिल हो गया, 1 सिफर कैंसिल हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दाहे 50, 7/10 यानी कि मुख्तसर सूरत में होगा वो 0.7 ज़रब 2। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि ये ज़रब पहले करना है
इस पूरी वैल्यू को पहले निकालना है और फिर उसमें 10 जमा करना है। हम 10 जमा 0.7 करके ज़रब 2 नहीं कर सकते हैं, हमें पहले 0.7 ज़रब 2 करना होगा। बॉडमास रूल के हिसाब से हम जाएंगे, पहले सबसे पहले अगर तकसीम है तो तकसीम करेंगे, तकसीम के बाद में ज़रब, फिर जमा और फिर मनफी। तो ये 0.7 ज़रब 2 होगा 1.4, 10 जमा 1.4, ये हो जाएगा 11.4। तो इस तरह से वस्तानिया आएगा इस सवाल का 11.4। जिस तरह से हमें सवाल में पूछा जा रहा था उसी तरह से भारतीय सूरत में हम आखिरी जवाब लिखेंगे। मुलाजमीन के रोजाना काम के घंटों का वस्तानिया 11.4 घंटे होगा। मुलाजमीन के रोजाना काम के घंटों का वस्तानिया 11.4 घंटे होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि आखिरी कॉलम में जो ताद्दुद दिया गया है वो 50 का दिया गया है। कुछ किताबों में यानी कि पुरानी किताबों में प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये 56 आ गया है। तो अगर हम 56 को लेकर करते हैं तो इस सवाल का जवाब आएगा 11.412। लेकिन पुरानी किताब में भी जिसमें प्रिंट मिस्टेक है उसमें जवाब पीछे 11.4 ही दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर किसी की किताब में यहां पर 56 मिल रहा है तो उसे 56 ना लेते हुए 50 लेकर किताब को सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आइए अब सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 दिया गया है, एक अमरई में आम के दरख्त और हर दरख्त से मिलने वाले आमों की तादाद की ताद्दुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। एक अमरई है, अमरई मतलब एक कतार, इसमें आम के दरख्त और हर दरख्त से मिलने वाले आमों की तादाद, इसका ताद्दुदी तकसीमी जदवल दिया हुआ है। इसकी मदद से दिए हुए मोतियात का वस्तानिया मालूम कीजिए। आमों की तादाद 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ये जो जमातें दी गई है ये मुसलसिल जमातें दी गई है। और दरख्तों की तादाद यानी कि ताद्दुद दिया गया है 33, 30, 90, 80 और 17। यहां पर हमें मुसलसिल जमात में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मुसलसिल जमात में दिया गया है। तो सबसे पहले हम कॉलम फॉर्म में लिखकर इसका इज्तिमाई ताद्दुद निकाल लेंगे। सवाल नंबर 2 का हल, जमात ताद्दुद इज्तिमाई ताद्दुद। यह है से कम किस्म। जमातें दी गई है हमें 50 से 100 की, 100 से 150 की, 150 से 200 की, 200 से 250 की और आखिरी जमात दी गई है 250 से 300 की। इनके ताद्दुद दिए गए हैं 33, 30, 90, 80 और 17। 90, 80 और 17। ताद्दुद के कॉलम की मदद से हम इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म का कॉलम बना लेंगे। हम पहले ताद्दुद को एज इट इज लिखेंगे 33, फिर उसके बाद में 33 जमा 30 ये होगा 63, फिर अगले इसमें 63 जमा 90 करेंगे, 63 जमा 90 ये हो जाएगा 153, 153 जमा 80 ये हो जाएगा 233 और 233 जमा 17 ये हो जाएगा 250। यहां पर सवाल में हमें कैपिटल एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है, तो इन दोनों कॉलम को ऐड करके हम मतलब इस कॉलम को ऐड करके चेक कर लेंगे कि कैपिटल एन की वैल्यू 250 आ रही है या नहीं। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 3 और 7, 10 का 0 हासिल आया 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4 और 3 7, 7 और 9
16, 16 और 8 24, 24 और 1 25। तो कैपिटल N की वैल्यू 250 है। N इज इक्वल्स टू 250, ये कॉलम हमारा राइट है। अब हम N बटे 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। N बटे 2 मसावी होगा 250 बटे 2। 250 को 2 से तकसीम करने पर होता है 125। 125 यहां पर इज्तिमाई ताद्दुद के जदवल में हम देखेंगे कि कहां पर बैठ रहा है। पहला वाला टर्म है 33, दूसरा वाला टर्म है 63, तो 33 जमा 63 ये होता है 96। तो यहां तक जो वैल्यूज आएगी वो 96 तक आएगी। फिर 96 के बाद में 153, मतलब 125 की जो वैल्यू है वो इस जमात में आएगी। तो ये जो जमात होगी हमारी 150 से 200 की, ये वस्तानिया जमात होगी। वस्तानिया जमात का ताद्दुद स्मॉल एफ और उससे पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद होता है सी एफ। तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी एफ। एफ की वैल्यू 90, सी एफ की वैल्यू 63। तो इस तरह से वस्तानिया जमात मिल गई हमें, एफ की वैल्यू मिल गई, सी एफ की वैल्यू मिल गई। तमाम वैल्यूज यहां पे लिख देंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे एल मसावी वस्तानिया जमात की निचली हद यह है 150। फिर लिखेंगे एफ यह है 90, सी एफ यह है 63 और उसके बाद में बचता है एच जो कि है 200 - 150 वस्तानिया जमात का तूल यानी के 50। तो ये हमें कीमतें मिल गई। अब हम फार्मूले में रख लेंगे इन वैल्यूज को और वस्तानिया निकाल लेंगे। वस्तानिया मसावी एल जमा N बटे 2 - सी एफ बटे एफ ज़रब एच मसावी एल की वैल्यू है 150 जमा N बटे 2 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 150 - सी एफ की वैल्यू है 63 बटे एफ की वैल्यू है 90 ज़रब एच की वैल्यू है 50। ये हो जाएगा 150 जमा 125 में से 63 अगर कभी मनफी करते हैं हम तो बाकी बचता है 62। तो ये हो जाएगा 62 बटे 90 ज़रब 50। यहां पर हम इसका एक सिफर कैंसिल कर देंगे और इसका एक सिफर कैंसिल कर देंगे। 62 को 5 से ज़रब करेंगे, 150 जमा 62 को 5 से ज़रब कर देंगे और फिर 9 से तकसीम कर देंगे, या फिर 62 को 9 से तकसीम करके जो कीमत आ रही है उसे 5 से ज़रब कर देंगे। 62 को 9 से तकसीम करते हैं हम, 9 × 9, 9 × 7 = 63, 9 × 6 = 54, यानी कि 9 छंग लेंगे हम। 6 62 में से 54 जाएगा, बचेगा 6। 6 यहां पर अशारिया लगाकर उस 6 के आगे सिफर लगाएंगे, वो हो जाएगा 60। तो 9 का पहाड़ा छंग तक, 9 × 6 = 54, 60 में से 54 गए, बचा 6। सॉरी, इसे साइड में कर लेते हैं हम। 62 बटे 9, 9 × 9, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, तो छंग लेंगे हम। 9 × 6 = 54, 62 में से 54 गया, 8 बचेगा, 6 नहीं बचेगा एक्चुअली, 8 बचेगा। तो यहां पर अशारिया लगाकर उस 8 के आगे एक सिफर लगा देंगे तो वो हो जाएगा 80। फिर 9 × 8 = 72 लेंगे हम, क्योंकि 9 × 9 = 81 होता है। 9 × 8 = 72 लिया हमने, 80 में से 72 गया, बचा 8, वो फिर 80 हो जाएगा। 9 × 8 = 72, 80 में से 72 गया, बचा 8। तो इस तरह से ये रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। 6.8888 इसका जवाब रहेगा। आगे तक ये 6.88 आएगा। तो इसे हम 6.88 लेंगे, ज़रब कर देंगे 5 से, मसावी हो जाएगा ये 150 जमा 6.88 को हम 5 से ज़रब करेंगे। 5 से ज़रब करने पर वो आता है 34.4 सिफर। अब 150 में 34.4 सिफर ऐड कर देंगे हम,
तो ये हो जाएगा 184.4 सिफर। यानी कि जो आमों की तादाद का वस्तानिया होगा वो 184 के आसपास होगा, तकरीबन 184 होगा। यहां पर जब भी हम वस्तानिया लिखते हैं तो डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यूज 0.5 अगर होगी तो लिखेंगे, और इसके अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू होगी जैसे 0.67 या 0.32 तो उसका अप्रोक्सीमेट लिखेंगे। अब ये 184.4 सिफर है, ये 4 सिफर 5 सिफर से छोटा है, इसलिए हम 184 लेंगे यहां पर। इसलिए आमों की तादाद का वस्तानिया तकरीबन 184 होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 2। आइए अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, सवारियों की रफ्तार, ये जमातें दी गई है और उनकी तादाद। सवाल है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ट्रैफिक की निगरानी करने वाले पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में जहल का मुशाहिदा दिखाई दिया। दिए हुए इंद्राज से वस्तानिया मालूम कीजिए। सवारियों की रफ्तार जमात के फॉर्म में दी गई है, 60 से 64 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाली गाड़ियां 10 है, 65 से 69 फी किलोमीटर रफ्तार वाली गाड़ियां 34 है, 70 से 74 किलोमीटर फी घंटा वाली गाड़ियां 55 थी, 75 से 79 किलोमीटर फी घंटे वाली गाड़ियां 85, 80 से 84 किलोमीटर फी घंटे वाली गाड़ियां 10 और 85 से 89 किलोमीटर फी घंटे वाली गाड़ियां 6 है। यहां पर जो जमातें दी गई है वो मुसलसिल नहीं है। 60 से 64 की जमात, 65 से 69 की जमात, 70 से 74 की जमात, कोई भी जमात में उसकी निचली हद उससे पहली वाली जमात के ऊपरी हद से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये गैर मुसलसिल जमातें हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर गैर मुसलसिल जमातों को मुसलसिल जमात में कन्वर्ट कर लेंगे। सवाल नंबर 3, कोई दो जमातें लेंगे गैर मुसलसिल जमात में से मुसलसिल जमात में कन्वर्ट करने के लिए। फर्ज कीजिए ये वाली दो जमातें ले रहे हैं हम, 70 से 74 और 75 से 79। 70 से 74, 75 से 79। दूसरी जमात की निचली हद मनफी पहली जमात की ऊपरी हद 75 मनफी 74, और फिर इसे तकसीम करना है 2 से। 75 मनफी 74 ये होगा 1 को तकसीम करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 0.5। तो अब ये जो कीमत आ रही है ये हमें हर जमात की निचली हद से तफरीक करना होगा और ऊपरी हद में जमा करना होगा। तो यहां पर 60 में से 0.5 तफरीक करेंगे, वो बन जाएगा 59.5, और इसमें 64 में 0.5 जमा कर देंगे, वो बन जाएगा 64.5। 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, 69.5 से 74.5, इस तरह से जमातें बनेंगी। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने गैर मुसलसिल जमातों को मुसलसिल जमात में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। जमात यहां पर हमने कन्वर्ट कर लिया तो डायरेक्ट हम जमातें लिख सकते हैं यहां पर, ताद्दुद और ताद्दुद के बाद में इज्तिमाई ताद्दुद। इज्तिमाई ताद्दुद है से कम किस्म का। निचली हद से 0.5 तफरीक करना है, ऊपरी हद में 0.5 जमा करना है। 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, 69.5 से 74.5, 74.5 से 79.5,
79.5 से 84.5 और लास्ट वाली जमात होगी 84.5 से 89.5। इस तरह से गैर मुसलसिल जमात मुसलसिल जमातों में कन्वर्ट हो गई। इनके ताद्दुद लिख लेंगे अब हम 10, 34, 55, 85, 10 और 6। ताद्दुद का जमा कर लेंगे इस कॉलम का और कैपिटल N की वैल्यू निकाल लेंगे हम। इन वैल्यूज को जमा करने पर होता है 200, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200। अब इस कॉलम की मदद से हम इज्तिमाई ताद्दुद निकाल लेंगे। पहला वाला ताद्दुद एज इट इज लिखेंगे 10, 10 जमा 34 ये होता है 44, 44 जमा 55 ये होता है 99, 99 जमा 85 ये होगा 184, 184 जमा 10 ये होगा 194 और 194 जमा 6 ये होगा 200। ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, हमारा ये वाला कॉलम राइट है। अब हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे। n/2 इज इक्वल्स टू 200/2 इज इक्वल्स टू 100। n/2 की वैल्यू आ गई 100। अब हमें इस कॉलम को यानी कि इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म के कॉलम को देखना है और ये देखना है कि n/2 की वैल्यू कहां पर फॉल होगी, कहां पर बैठेगी। ये है 10 तक, ये है 44 तक, ये है 99 तक। तो इन तीनों में n/2 की वैल्यू नहीं आएगी। n/2 की जो वैल्यू आएगी वो चौथी जमात में यानी कि 74.5 से 79.5 की जमात में आएगी। तो ये जो जमात हो जाएगी ये वस्तानिया जमात हो जाएगी। वस्तानिया जमात 74.5 से 79.5 होगी। तो इसकी जो इस जमात की जो ताद्दुद होगा वो स्मॉल f रहेगा और उससे पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद CF होगा। तो इस तरह से हमें कीमतें मिल जाएंगी। कीमतें लिख लेंगे हम। L मसावी वस्तानिया जमात की निचली हद ये हो जाएगा 74.5। स्मॉल f ये वस्तानिया जमात का ताद्दुद 85। CF वस्तानिया जमात से एक जमात पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद ये होगा 99 और फिर इसके बाद वाली वैल्यू है H यानी कि वस्तानिया जमात का तूले जमात। ये जमात का तूले जमात है 5। 79.5 मनफी 74.5 होता है 5। तो H की वैल्यू आएगी, सॉरी ये 4 होता है। 79.5 में से अगर 74.5 निकालते हैं हम तो बचेगा 4। तो ये तूले जमात 4 होगा। एक मिनट हम करके देख लेंगे। 79.5 मनफी 74.5, 5 मनफी 5 सिफर, 9 में से 4 गया बचा 5, 7 में से 4 गया बचा सिफर यानी कि 5.0। तो H इज इक्वल्स टू 5 ही होगा। H मसावी 5 होगा। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास। अब इन वैल्यूज को हम फार्मूले में रख देंगे वस्तानिया के। वस्तानिया मसावी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। L की वैल्यू आई थी हमारी 74.5 जमा n/2 की वैल्यू भी डायरेक्ट थी हमारे पास 200/2 यानी कि 100 मनफी CF की वैल्यू आ रही है हमारे पास। CF इज इक्वल्स टू 99 आ रहा है और F इज इक्वल्स टू 85 आ रहा है। तो CF है 99, 100 माइनस 99 अपॉन स्मॉल f ये है 85 इनटू H की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 74.5 जमा 100 मनफी 99 ये होता है 1/5।
85 ज़रब 5, ये हो जाएगा 74.5 जमा 5 को 1 से ज़रब कर देंगे हम 5/85, फिर इसे मुख्तसर कर लेंगे 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 74.5 जमा 1/17। अब हम 1 को 17 से तकसीम कर देंगे, 1 को 17 से तकसीम करेंगे, 17 1 से बड़ा है तो 0 लेकर स्टार्ट करेंगे, 0 लेकर यहां पर हमने 1 0 लगा दिया तो ये 10 हो जाएगा। 10 भी 17 से छोटा है तो यहां पर फिर 1 0 लगाएंगे और उसके आगे 1 0 लगा देंगे तो वो हो जाएगा 100। अब 17 पंजे 95 लेंगे हम, 100 में से 95 गया बचा 5, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है, तो 5 के आगे 0 लगेगा वो बनेगा 50, 17 दूनी 34, 50 में से 34 जाने पर बचता है 16, 16 के आगे 1 0 लगा देंगे हम तो वो हो जाएगा 160, 17 नाहे सॉरी ये रॉन्ग हो गया, इसे हम इधर साइड में कर लेते हैं। 1/17, 17 एकन 17, 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, वो भी 17 से छोटा है तो यहां पर 1 0 लगा देंगे वो बन जाएगा 100। 17 पंजे 85 होता है और 17 छंग 102 होता है तो हम 17 पंजे 85 लेंगे, तो ये 17 पंजे का 5, 100 में से 85 गया बचा 15, 15 के आगे 1 0 लगा देंगे हम तो वो हो जाएगा 150, 17 अठे 136, 17 नाहे 153, तो 17 अठे लेंगे हम, 17 अठे 136 बचेगा 14, 14 के आगे 1 0 लगाएंगे हम तो वो हो जाएगा 140, 17 अठे 136, तो इस तरह से ये 0.0588 आ रही है। इसे हम राउंड अप कर लेंगे, इस 8 में से 1 लेंगे और इसे 9 बना देंगे और आगे वाला टर्म नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.059। तो इस तरह से वस्तानिया होगा 74.5 जमा 0.059। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, 74.5 0.059, ये होगा 0 जमा 9 9, 0 जमा 5 5, 5 जमा 0 5 और ये 74.559। तो वस्तानिया होगा 74.559। अब इसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि तकरीबन वैल्यू में, तकरीबन कीमत में लिख देंगे। 74.559 है, यहां पर अशारिया के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है तो इसे हम 75 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा सवारियों की रफ्तार का वस्तानिया तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 3। आइए अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें, मुख्तलिफ कारखानों में बनाए जाने वाले बल्बों की तादाद दर्ज झैल में दी हुई है। इस बना पर बल्बों की पैदावार का वस्तानिया मालूम कीजिए। जमातें दी गई है हमें, बल्बों की तादाद है 1000 में, ये बात ध्यान में रखिएगा, बल्बों की तादाद 1000 में है। ये 30 से 40 का मतलब 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000, 50,000 से 60, 60,000 से 70,000, इस तरह से जमातें दी गई है हमें। उनके ताद्दुद है 12, 35, 20, 15, 8, 7 और 8।
यहाँ पर जमाते मुसलसिल है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 4 का हल। सबसे पहले हम इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बना लेंगे। जमात, ताद्दुद और इज्तिमाई ताद्दुद। जमातें दी गई है 30 से 40, 1000 में, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इनके ताद्दुद है 12, 35, 20, 15, 8, 7 और 8। अब इस कॉलम की मदद से हम इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बनाएंगे। ये इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म का है। यहां पर पहले हम ताद्दुद की जमा कर लेंगे और कुल ताद्दुद यानी कि कैपिटल एन निकाल लेंगे। कैपिटल एन की वैल्यू ये होती है 105। अगर इन पूरी वैल्यूज को हम जमा करेंगे तो आएगा 105। अब यहां पर हम कर लेंगे 12 को एज इट इज लिखेंगे। 12 जमा 35 ये हो जाएगा 47, 47 जमा 20 ये हो जाएगा 66, 66 जमा 15 ये हो जाएगा 82, 82 जमा 8 ये होगा 90, 90 जमा 7 ये हो जाएगा 97 और 97 जमा 8 ये हो जाएगा 105। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज राइट आ रही है, मतलब एक ही आ रही है। अब हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे और वस्तानिया जमात का तयन करेंगे। n/2 यानी कि 105/2। 105 को 2 से तकसीम करने पर होता है 52.5। 52.5 ये जो शुमारा है इज्तिमाई ताद्दुद के कॉलम में किस वैल्यू में आएगा वो देखेंगे हम। यहां तक 12 तक की वैल्यूज आ रही है, यहां तक 47 तक की वैल्यूज आ रही है। तो 52.5 ये जो वैल्यू आएगी ये तीसरी जमात में आएगी जो कि 50 से 60 की जमात होगी। तो हमारी वस्तानिया जमात होगी 50 से 60 की जमात। ये हो गई वस्तानिया जमात। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो ताद्दुद होगा वो होगा स्मॉल f और उससे पहले वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद होगा CF। तो f इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, CF इज इक्वल्स टू 47 होगा। इस जमात की निचली हद कैपिटल L होगी 50 और इस जमात का तूले जमात यानी कि ऊपरी हद मनफी निचली हद ये हो जाएगा h मसावी होगा 10। तो इस तरह से वैल्यूज मिलेगी हमें। अब हम इन वैल्यूज को फार्मूले में रखेंगे और वस्तानिया की वैल्यू निकाल लेंगे। वस्तानिया मसावी L जमा n/2 मनफी CF बटे F ज़रब H। L की कीमत यानी कि वस्तानिया जमात की निचली जमात है यहाँ पे 50 जमा n/2 की कीमत डायरेक्ट है हमारे पास 52.5 मनफी CF है 47 बटे F की वैल्यू है 20 ज़रब H की वैल्यू है 10। 50 जमा 52.5 मनफी 47 ये होता है 5.5 बटे 20 ज़रब 10 ये होगा 50 जमा 5.5 बटे 20 ज़रब 10 ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 जमा 5.5 बटे 2। 5.5 को 2 से तकसीम कर देंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
5 में से 4 गया, बचा 1, उसके बाद अशारिया है तो यहाँ पर अशारिया आ जाएगा, बचा हुआ 1 5 के साथ मिलकर 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, उसके आगे सिफर लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, यानी कि 5.5/2 की वैल्यू आएगी 2.75। तो वस्तानिया हो जाएगा 50 जमा 2.75। अब वस्तानिया मसावी 52.75। यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तानिया जो है जमात की जो इकाई है उसी में होगा। ये है 52.5, हमारा जवाब आ रहा है 1000 में, तो ये 52.75 1000 होगा। तो नंबर्स में इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 52.75 को 1000 से ज़रब देना होगा। जब हम 52.75 को 1000 से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 52,750। तो वस्तानिया बल्बों की तादाद का होगा 52,000, बल्बों की पैदावार का वस्तानिया 52,750 होगा। बल्बों की पैदावार का वस्तानिया 52,750 होगा।